बिहार में एक कहावत है कि जिस मिट्टी ने आपको मान दिया सबसे पहले उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन शायद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसे भूल चुके हैं और नतीजा है कि गिरिराज सिंह अपने ही संसदीय क्षेत्र यानी कि बेगूसराय में उनके द्वारा ही किए गए एक सिफारिश को लेकर के अब विवादों में घिरे हैं और बेगूसराय में उनका व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जो अक्सर ही अपने कई बयानों को लेकर के विवादों में रहते हैं, भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और हिंदुत्ववादी राजनीति के एक पोस्टर बॉय के तौर पर भी उनको माना जाता है। लेकिन गिरिराज सिंह इन दिनों अपने एक ऐसे सिफारिश को लेकर के विवादों में हैं जिस सिफारिश को उन्होंने अपने ही संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में लेकर के किया था और अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह बेगूसराय का खुले तौर पर अपमान है, क्योंकि बेगूसराय के लाल का मान न रख करके गिरिराज सिंह अब बाहर के लोगों को बिहार का और बेगूसराय का अभिमान और सब जो प्रतिष्ठा है उसके माध्यम से लाना चाहते हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला है पटना और बेगूसराय के बीच में बने औंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज का। तो दरअसल जो 6 लेन ब्रिज है, यह ब्रिज गंगा नदी पर बना है और माना जाता है कि पूरे एशिया में संभवतः यह पहला ब्रिज है जो इस किस्म का 6 लेन का बना है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और उन्होंने उस ब्रिज का उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन के 1 वर्ष बीत चुके हैं। अब एक बड़ी मांग यह है कि औंटा सिमरिया 6 लेन जो ब्रिज है उसमें दोनों ओर यानी कि औंटा के साइड भी और सिमरिया के तरफ भी दोनों ओर 2 बड़े बड़े गोलंबर बनाए गए हैं। काफी आकर्षक खूबसूरत जो ये गोलंबर हैं उन पर स्थानीय लोगों की मांग है कि बिहार के विभूतियों की यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित हों और इसे लेकर के लंबे अरसे से अलग अलग सामाजिक संगठन और आम लोगों के द्वारा मांग की जाती रही है। तो सिमरिया जो बेगूसराय का एक प्रकार से कहें कि बेगूसराय जिला जो शुरू होता है वह सिमरिया से ही शुरू होता है और यह सिमरिया की एक पहचान यह भी है कि यहाँ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो सिमरिया ऐसे भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि जब कभी दिनकर की चर्चा होती है तो यह भी चर्चा होती है कि दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ था। और उसी सिमरिया में 6 लेन ब्रिज के बाद विशाल गोलंबर है और उस गोलंबर पर स्थानीय लोगों की लंबे अरसे से मांग रही है कि यहाँ पे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। लेकिन अब इसे अजीब हैरानी वाली बात हम कहें कि गिरिराज सिंह ने जो सिफारिश की है गोलंबर पर प्रतिमा स्थापित करने की, वह उन्होंने सिफारिश की है भामा शाह की प्रतिमा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानवीर भामा शाह, जिनका संबंध बिहार से तो दूर दूर तक नहीं है बल्कि ये राजस्थान मूल के रहे हैं और कई किस्म के इनके साथ जो इनके पूरे के पूरे जो इतिहास रहा है वह काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। तो अब स्थानीय लोगों का कहना है कि गिरिराज सिंह ने जो ये सिफारिश की है और यह सिफारिश उन्होंने किसी और को भी नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रालय में ही की है और इस मंत्रालय में जो उन्होंने सिफारिश की है उसे लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल जो चिट्ठी आपके सामने चल रही होगी, इसमें गिरिराज सिंह ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टामटा को पत्र लिख करके बेगूसराय के सिमरिया गोलंबर पर राष्ट्रभक्त दानवीर भामा शाह की प्रतिमा स्थापित करने की सिफारिश की है। अपने पत्र में उन्होंने भामा शाह विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम शंकर के अनुरोध का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान मिलेगा। लेकिन अब बेगूसराय में और एक तरीके से कहें तो पूरे बिहार में, खास करके स्थानीय जमीन पर भी हो या फिर सोशल मीडिया पर भी हो, तमाम जगहों पर लोग जैसे ही यह पत्र सार्वजनिक हुआ उसके बाद से ही गिरिराज सिंह को लेकर के कई किस्म के जो उनका विरोध है वह शुरू हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो प्रस्ताव है यह प्रस्ताव पूरी तरीके से बिहार को अपमानित करने वाला और ख़ास करके बेगूसराय के महापुरुषों, साहित्यकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक सुधारों की जो पूरी कर्मभूमि रही है उनके उल्लेखनीय योगदान को याद न कर करके, स्थानीय विरासत को सम्मान न दे करके बाहर के लोगों को बिहार में सम्मान देने की बात करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। तो दरअसल आपको ये भी बता दें कि भामा शाह हैं कौन। तो भामा शाह
भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसे शख्स के तौर पे जाने जाते हैं जिनको दानवीर का दर्जा प्राप्त है। आज भी अगर कोई व्यक्ति भारत में दान देता है तो कहा जाता है कि आपने तो भामाशाह की तरह दान दिया है। तो दरअसल 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ इलाके में प्रसिद्ध सेनापति और प्रशासक हुए जो इनका नाम भामाशाह था। इनका जन्म 1542 में मेवाड़ में हुआ था और इनके पिता भारमल महाराणा उदय सिंह के द्वितीय दरबार के कोषाध्यक्ष थे। और कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध हुए और उसमें महाराणा प्रताप आर्थिक संकट में थे, तब उस दौरान भामाशाह ने हजारों हजार रुपए दान दिया था और उस दान के सहारे ही जो महाराणा प्रताप थे उनकी सेना लंबे अरसे तक युद्ध में अपने आप को स्थापित रखने, खान पान से लेकर के तमाम किस्म के जो असलहे होते हैं उनको हासिल करने में सफलता मिली थी। और इसी कारण राजस्थान के गौरव के तौर पर भामाशाह को माना जाता है और उनको दानवीर भामाशाह कहा जाता है। हालांकि अगर आप बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो इतिहासकारों का पूरी तरीके से एकमत है इतिहास इस पर कि भामाशाह का बिहार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन अब गिरिराज सिंह ने हैरानी वाली काम की है और गिरिराज सिंह बिहार में चाहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में और उसमें भी उस सिमरिया में जिसकी पहचान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से है कि उस दिनकर की भूमि सिमरिया में उनके पर न होकर के भामाशाह की प्रतिमा वहां स्थापित की जाए। और इसी को लेकर के बेगूसराय के लोगों का कहना है कि यह पूरी तरीके से अपनी मिट्टी के जो लाल हैं उनका अपमान करना है। हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि इस गोलंबर पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए, लेकिन न जाने क्यों किस मोह में गिरिराज सिंह अब चाहते हैं कि राजस्थान के लाल, राजस्थान के गौरव दानवीर भामाशाह की प्रतिमा बिहार में स्थापित हो। तो यह कहीं से भी बेगूसराय के साथ और बिहार के साथ, खास करके बिहार और बेगूसराय के महापुरुषों के साथ कोई न्याय नहीं है, बल्कि यह तो अपमान करना हुआ। तो गिरिराज सिंह के इस चिट्ठी पर, गिरिराज सिंह की इस सिफारिश पर आपका क्या मानना है कि क्या वास्तव में गिरिराज सिंह की यह सिफारिश बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने वाला है? क्या इससे सच में कोई सांस्कृतिक गौरव बिहार के साथ जुड़ेगा या फिर बिहार के साथ बिहार के महापुरुषों को बिहार में सम्मान दिया जाए, यह उचित है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़4 न्यूज़।